हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा ये जीके डोज का जो सीरीज़ चल रहा है उसका ये क्लास नंबर 4 है। तो अगर अभी तक आपने ये 3 क्लास नहीं देखे जीके डोज के तो आप ज़रूर चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है और बाकी के 3 क्लास आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको 10-10, 20-20 मिनट या 15 मिनट का जो वीडियो मिलेगा बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए ना कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं तो आप बस अगर क्योंकि आपने ये देखा हुआ है वीडियो, आपने देखा हुआ है, हो सके तो 2 बार रिवाइज़ कर लेना है आपको, है ना, और आपने देख करके सुना हुआ है तो आपको क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक जो है आपके माइंड में सेट रहेगा। और जैसे कोई ऑप्शन आपको आता है ना तो आप डेफिनेटली सही चूज़ कर जाओगे अगर इसमें से पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो। ओके, तो ज़रूर ये 10-15 मिनट निकाल करके आपको ये ज़रूर देखना है वीडियो, है ना, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और धीरे से हम जो है MCQ भी चालू करने वाले हैं, साथ ही साथ डिटेल्ड क्लास भी चालू करेंगे। पूरा सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, आज का क्लास चालू करते हैं जीके डोज नंबर 4 को। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखो, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष कानून। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष कानून जो है कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से। तो इसका आंसर इधर है। 1 लाइनर मैंने यहाँ आपको लगातार प्रोवाइड कराया है, ये वीडियो भी 1 लाइनर रहने वाला है, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ कवर कर पाते हैं 1 लाइनर में। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान का पद कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा से लिया गया है। राज्यों का राज्यपाल जो है ना, राज्यों के राज्यपाल है, हर एक प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा, ये जो है प्रावधान कनाडा से लिया गया है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है जापान से ली गई है। क्लियर। इसी तरह से आप देखेंगे कि कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया चलता है, प्रोसेस चलता है, उसकी अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट जो है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये कभी कभी बुलाई जाती है आपातकालीन स्थिति में, या जो है किसी विशेष बजट पर किसी विशेष जो है विधेयक पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि संसद के दोनों सदन जो है संयुक्त रूप से बैठक कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये 3 शब्द अच्छे से याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये तीनों सबसे बड़े देश अमेरिका से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द जो है हमारे संविधान के उद्देश्य में ये शब्द आपको मिलेंगे और ये जो है अमेरिका से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है कहाँ से? तो ये US से। तो संयुक्त स्टेट अमेरिका है, वहाँ से लिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ से इस मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है उसको लिया गया। तो मौलिक अधिकारों की बात जो है अमेरिका करता है, ये आप करके याद कर सकते हो। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो एकात्मक प्रणाली जो है संविधान की विशेषता नहीं है। क्लियर। यहाँ पे और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य दोनों में है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों में कहाँ पे, किस जगह पे केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का वितरण है? वो तो उसका करेक्ट आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। क्लियर, राज्यों का यूनियन है। तो इसका करेक्ट आंसर समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो अनुच्छेद 368 किस भाग के अंतर्गत आता है? तो 20वें भाग के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, टोटल 22 भाग में से 20वां भाग जो है वो उसमें अनुच्छेद 368 आता है। क्लियर। आगे और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन आज का। देखो, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो कर्तव्य की बात करेंगे तो सोवियत संघ को याद रखना है। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो US से लिया है। ठीक है, तो कर्तव्य की बात करेगा तो रूस, और अगर अधिकार की बात करेगा तो USA। क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं, कर्तव्य की बात करेगा तो USA,
हाँ ठीक ठीक, सॉरी, ये मैंने सही कहा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो रूस, क्लियर, कर्तव्य की बात करता है तो रूस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जब अधिकार की बात करता है तो यूएसए, आपको ऑप्शन में टिक लगाना है, यूएसए, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता क्या है? तो सशक्त केंद्र है। सशक्त केंद्र जो है भारतीय संविधान की संगठित विशेषता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है या ले चुके हैं तो आपकी नागरिकता भारत देश से स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था जो है संसदीय है, संसदीय व्यवस्था चलती भारत में, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18वां, क्लियर हुआ। 18वां क्वेश्चन इसका 18वां जो है आपातकाल का प्रावधान 18वें भाग में है, ठीक है। आपातकाल का जो प्रावधान है ना वो भाग 18 में, 18वें भाग में आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है अंतिम हस्ताक्षरकर्ता जो है भारतीय संविधान में। अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में नए राज्य का सृजन कौन करता है? तो संसद, संसद के द्वारा जो है नए राज्य बनाए जाते हैं। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिए गए। कौन से चीज कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी प्रमुख बातें कहाँ से लिया गया है, ये पेपर में बहुत आता है। इसका सेपरेट वीडियो और ट्रिक के साथ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। या तो मैं वन लाइनर बस आपको एक रिवाइज कराने के उद्देश्य से ये सीरीज चला रहा हूँ, ताकि आप जो है एक नज़र देखो और हाँ भाई आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके माइंड पे थोड़ा सेट हो जाए, बस ये चाहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19th क्वेश्चन जो है, संविधान संशोधन की प्रणाली दी गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली जो है दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कौन से देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ पे करेक्ट टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। 24वें क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर भाषा की बात करें, 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषा का वर्णन किया गया है? तो 22, कुल 22 भाषाओं का। ये भी बहुत रिपीटेड, जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस सीरीज़ में, वो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो रहना ही है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समय निकाल के आप डेली, आप सोते सोते भी या सोते समय भी अगर आप ये फालतू की चीज़ों में इधर उधर करते हैं, उस समय पे आप ये 10 मिनट जो है देख सकते हैं। इसको देखने से क्या होगा, हाई स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं फटाफट से, ताकि सारा क्वेश्चन फटाफट रिवाइज हो जाए और फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो एक जगह बना लेगा, ठीक है। बार बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, आ रहा है और आपने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, तो वो आपके दिमाग में क्या करता है, एक जगह बना लेता है। तो आपको क्या करना है, उसको एक बार देखना जरूर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुलिस किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। और 13वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जो कि 11वीं अनुसूची कहलाती है, क्लियर हुआ। आगे आते हैं, तो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और 8वीं सूची का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो फारसी जो है 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य एवं उनके क्षेत्र से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पहली अनुसूची है।
समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है समवर्ती सूची का उल्लेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तो बाजार और मेले जो है राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान में 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी? तो 1951 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और पूरा डिटेल से मैं आपको क्लास प्रोवाइड भी कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा लेकिन अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। बेहतरीन क्लास एकदम याद कराते हुए आपको, जैसा ऑफलाइन क्लास में आप सीखते हैं उसी पैटर्न में आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर आपका कमेंट आता है, इतने सारे स्टूडेंट अगर हमारे पास जुड़ पाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतना ही बेहतर हम आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ एवं राज्यों के शक्ति के बीच बंटवारा कौन करता है? तो किसके द्वारा होता है? ये 7वीं अनुसूची के द्वारा होता है। राज्य सूची का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है किस आधार पर किया जाता है? तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? 4थी अनुसूची। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची कैसी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया? तो भाषा बताया गया है। और राज्य मंत्रियों की शपथ का वर्णन जो है 5वीं अनुसूची में मिलता है। तो इस प्रकार ये आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और अगर आप एक नोट बना रहे तो डेली जीके डोज का एक नोट बनाते चलेंगे। उस पर क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी और आप फटाफट से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पर हैं तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ यार, इस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ वेटेज ज़्यादा रहता है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है होती है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आते हो। हाँ, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना है। ये सारा का सारा जो है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपके लिए डेली बेसिस पे सभी के सभी को कवर करना है। साथ ही साथ आपको बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी लगातार करते रहनी है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये 2022 और 23 में, वो किसी भी स्थिति में आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं फटाफट से जॉब लेना, ये शपथ कर लो यहाँ आज इस ऑनलाइन क्लास को लेते लेते कि भाई आपका एक पोस्ट होना ही चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह का सीरीज़ भी चलेगा और साथ ही साथ मैं आगे अनाउंसमेंट भी करूँगा। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है बेहतर करेंगे हम आपके लिए, बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।